गाइस नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपको और आपकी फैमिली को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जब भी अपन लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब एक वर्ड आपके माइंड में ज़रूर आता है कि सेलेक्टिविटी होती क्या है, सेलेक्टिविटी कितने टाइप की होती है और सेलेक्टिविटी के टाइप का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। कन्फ्यूज होते हैं कि कौन से टाइप होते हैं, कैसी सेलेक्टिविटी होती है, कैसे वो रिएक्ट करता है। सबसे पहले हम आपको सेलेक्टिविटी की डेफिनेशंस को समझाते हैं। आप लोग अच्छे से समझना, आपको आसान वर्ड में, आसान शब्दों में हम आपको समझाएंगे कि सेलेक्टिविटी होती क्या है। आप कभी भी नहीं भूलोगे। Most organic molecules contain more than one functional group, and most functional groups can react in more than one way. So, organic chemists often have to predict which functional group will react, where it will react, and how it will react. These questions are what we call selectivity. मतलब where it will react and how it will react और which functional group will react. मतलब कौन, कहाँ और कैसे रिएक्ट कर रहा है। These questions, इसी क्वेश्चंस को अपन क्या बोलते हैं, सेलेक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है। अब सेलेक्टिविटी कितने टाइप की होती है, तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सेलेक्टिविटी। फर्स्ट, कीमो सेलेक्टिविटी, विच फंक्शनल ग्रुप विल रिएक्ट, मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहले रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट कौन सी है, रेजियो सेलेक्टिविटी, वेयर इट विल रिएक्ट, वेयर इट विल रिएक्ट मतलब कहाँ रिएक्ट करेगा, ये आपकी रेजियो सेलेक्टिविटी होती है। फिर इसके बाद थर्ड जो आपकी सेलेक्टिविटी होती है वो होती है स्टीरियो सेलेक्टिविटी। हाउ इट विल रिएक्ट, कैसे, कहाँ, कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब मेजर प्रोडक्ट बनेगा कि माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ये डिपेंड करता है आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब स्टीरियो सेलेक्टिविटी के ऊपर। पहले हम आपको कीमो सेलेक्टिविटी के बारे में बताएंगे विद एग्जांपल्स। मतलब कीमो सेलेक्टिविटी होती क्या है, इसका मीन्स क्या होता है, विच फंक्शनल ग्रुप विल रिएक्ट। सिर्फ आपको एक ही लाइन की डेफिनेशन याद रखना है कीमो सेलेक्टिविटी में कि विच फंक्शनल ग्रुप विल रिएक्ट मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहले रिएक्ट करेगा। आपको एग्जांपल्स में रिएक्टेंट में आपको रिएक्टेंट दिख रहा होगा कि रिएक्टेंट में आपको बेंजीन बनी हुई है और बेंजीन के ऊपर आपका 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। एक आपको OH फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा, एक आपको NH2 फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा। तो आपको पता करना है कि NH2 फंक्शनल ग्रुप या OH फंक्शनल ग्रुप में से कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहले रिएक्ट करेगा, ये आपकी कीमो सेलेक्टिविटी होती है। सबसे पहले हम आपको एसिटाइलेशंस कराते हैं। जैसे आपको एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, ये आपका एक रिएजेंट डाल दिया गया है, तो आपको क्या करना है कि OH और NH2 में से आपको पता लगाना है कि किसका एसिटाइलेशन सबसे पहले होगा, वो उसकी कीमो सेलेक्टिविटी होगी। तो OH है और NH2 है, तो NH2OH में से आपको पता है कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पहले डोनेट करेगा, तो पहले इसने क्या कर दिया, यहाँ पर क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा और ये आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। तो यहाँ से क्या करेगा, नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से एसिटिक एसिड को हम बाहर निकाल देंगे, अच्छा लिपिड ग्रुप होता है। तो इसका नाइट्रोजन मतलब NH2 एमीन फंक्शनल ग्रुप का क्या हो जाएगा, एसिटाइलेशन हो जाएगा। ये आपकी कीमो सेलेक्टिविटी होती है। सेकेंड एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, सिर्फ मैंने सेम ही एग्जांपल्स को लिया है, सब एसिटिक एनहाइड्राइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं और आपको बेस दिया गया है। तो पहले आप एसिटाइलेशन कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड का, पहले NH2 करेगा इसके ऊपर अटैक, फिर इसके बाद नेक्स्ट मतलब जो आपके 2 मॉलिक्यूल्स होते थे एसिटिक एनहाइड्राइड का, सेकेंड जो एसिटिक एनहाइड्राइड मिला है और साथ में आपको बेस भी डाला गया है, वे एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकालेगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा,
जाएगा, इसका एसिटाइलेशन हो जाता है। पहले NH फंक्शनल ग्रुप का होगा, फिर OH फंक्शनल ग्रुप का होगा। ये आपकी कीमो सेलेक्टिविटी होती है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ हमने क्या किया, ये प्रोडक्ट बना था, अब आपको बेस डाला गया है QH, और इसका अपन को क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। मतलब बेस की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ईस्टर और एमाइड दोनों का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, लेकिन इसमें जो प्रायोरिटी दी जाती है ईस्टर को दी जाती है। ईस्टर का पहले हाइड्रोलिसिस होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ईस्टर फर्स्ट डोमिनेट करता है कि इसका पहले हाइड्रोलिसिस होगा। तो ईस्टर का हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, दोनों का नहीं होगा, सिर्फ ईस्टर का हाइड्रोलिसिस होता है बेस की प्रेजेंस में। नेक्स्ट आपकी जो सेलेक्टिविटी आती है वो आपकी होती है रीजियो सेलेक्टिविटी। अब रीजियो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, आपको एक लाइन की डेफिनेशन सिर्फ आपको याद रखना है, वेयर इट विल रिएक्ट। वेयर मतलब कहाँ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझाते हैं कि वेयर इट विल रिएक्ट का मतलब होता क्या है। तो यहाँ पर आपको क्या है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड आपको दिया गया है, और आपको साथ में क्या है, न्यूक्लियोफाइल भी दिया गया है। तो आपको रेडियो सेलेक्टिव बताना है, और ये क्या कहलाता है, आपका कंजुगेट एडिशंस करता है, डिपेंड ऑन कंडीशन। आपकी कंडीशंस कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और 1-4 एडिशंस देगा। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, 1, 2, 3 और 4। तो मतलब ये क्या करता है, आपका जो आपका कंजुगेट एडिशंस होता है वो 1-4 एडिशंस देता है। तो यहाँ पर आपका क्या है, 1, 2, 3, 4 पोजीशन पर क्या आ जाता है, आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है। इसको क्या करते हैं, 1-4 एडिशंस बोलते हैं, कंजुगेट एडिशंस बोलते हैं। ये रेडियो सेलेक्टिव होता है। तो मतलब आपने क्या किया, यहाँ 4 पर किया। अब जो नेक्स्ट आता है रेडियो सेलेक्टिव डायरेक्ट एडिशन, मतलब 1-2 एडिशन डिपेंड ऑन कंडीशन, मतलब दोनों आपकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेंगे। उसको हम क्या करेंगे, ये आपका एक जनरल रिएक्शंस है। आपको इसकी रिएक्शंस, जो मेन रिएक्शंस होगी, जो आपको उसमें समझ में आ जाएगी कि आपको कौन सी कंडीशन दी गई है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये 1-4 एडिशंस करने वाला है कि 1-2 डायरेक्ट एडिशंस करने वाला है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक 1-2 डायरेक्ट एडिशन किया, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर 2 के ऊपर ऐड कर दिया, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया और OH आ गया, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट एडिशंस आपको देखने को मिल रही है, और यहाँ पर आपको कंजुगेट एडिशंस देखने को मिल रही है। यहाँ 4 पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया गया है, और यहाँ पर हमने सेकेंड पोजीशन पर ऐड किया है, 1-2 डायरेक्ट एडिशंस किया है। इसका एग्जांपल्स को आपको इस एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को लिया है। ये भी आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड भी है, लेकिन हमने क्या किया है, सोडियम बोरोहाइड्राइड और MeOH मेथॉक्साइड को लिया है। तो मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है, एल्डिहाइड या कीटोन को क्या कर देता है, एल्डिहाइड को क्या कर देता है, प्राइमरी अल्कोहल बना देता है, और कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको एल्डिहाइड दिख रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड दिया गया है, और साथ में आपको MeOH दिया गया है। तो ये डायरेक्ट एडिशंस करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, 1-2 एडिशंस कराएंगे, OH जुड़ जाएगा, और साथ में क्या जाएगा, आपका एल्डिहाइड बन जाए, मतलब एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। और जो आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आप देखना, यहाँ पर क्या है, कंडीशंस, आपको ये कंडीशंस दिए गई है ना, ये कंडीशंस है, ये रिएक्टेंट है, ये कंडीशन है, ये रिएक्टेंट, मतलब दोनों में क्या है, सेम कंडीशन है, लेकिन रिएक्टेंट दोनों के डिफरेंट है, और प्रोडक्ट भी आपको लास्ट में डिफरेंट ही मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या है, आपका ईस्टर है, यहाँ क्या है, आपका ईस्टर मेंशन है रिएक्टेंट में, और ईस्टर को कभी भी ये अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 1-4 एडिशन होगा, 1, 2, 3 और 4 पोजीशन पर आपको हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्राइड आयन आएगा ना, हाइड्राइड आयन यहाँ पर 4 पोजीशन पर लग जाएगा, और एल्किन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। पीएच तो यहाँ पर है ही, है ना, ईस्टर भी है आपका, यहाँ लग जाएगा, है ना, यहाँ H आ जाएगा, है ना, एल्किन को रिड्यूस कर देगा। ये कंजुगेट एडिशंस कहलाती है, 1-4 एडिशंस कहलाती है। यहाँ पर नोट में लिखा है हमने कि NaBH4 विल रिड्यूस एल्किन ओनली इफ दे आर कंजुगेट विथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। आपको क्या कर रहा है, ये विड्रॉ कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप हो गया है ना। तो यहाँ पर एल्कीन को वो रिड्यूस कर देता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यहाँ पर आपको कंडीशंस मेंशन की गई है कि मतलब 1-4 करेगा कि 1-2 डायरेक्ट एडिशंस करेगा। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप आसानी से समझ गए होंगे कि रेशियो सेलेक्टिविटी का मतलब होता क्या है। एक ही लाइन में आपको इसकी डेफिनेशंस को याद रखना है, वेयर
इट विल रिएक्ट, मतलब कहाँ रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट एक जो लास्ट आपकी स्टीरियो सेलेक्टिविटी बची है वो क्या होती है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी होती है। ठीक है, इसका मतलब होता है हाउ इट विल रिएक्ट, कैसे कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होगा स्टीरियो केमिस्ट्री का वो सेलेक्टिविटी को बताएगा। तो सबसे पहले अपन स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस का मतलब होता क्या है, तो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन वेयर वन स्टीरियो आइसोमर ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्मेड प्रीडोमेन predominantly because the reaction has a choice pathway and one pathway is more favorable, वन पाथवे जो एक पाथवे होगा वो ज़्यादा फेवरेबल होगा देन अदर से, मतलब स्टीरियो आइसोमर ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्मेड प्रीडोमिनेंटली बिकॉज द रिएक्शन हैज अ चॉइस पाथवे एंड वन पाथवे इज अ मोर फेवरेबल देन द अदर। आपने स्टीरियो केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि एक आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है, एक आपका माइनर प्रोडक्ट बनता है, तो एक जो आपका जो मेजर बनता है वो मोर फेवरेबल होता है देन माइनर से। तो वही आपको हम समझा रहे हैं। हमने एक रिएक्टेंट को लिया, रिएक्टेंट के ऊपर हमें न्यूक्लियोफाइल को ऐड कराना है। आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, टेक्स्ट बुक को वी आकार में पकड़ के देखना, तो नीचे की तरफ आपको ग्रेविटी देखने को मिलेगी, तो ग्रेविटी देखने को मिलेगी तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ से अटैक नहीं कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करेगा, अबव द प्लेन, ऊपर मतलब अबव द प्लेन, नीचे मतलब बिलो द प्लेन, तो अबव द प्लेन अटैक करेगा, ये अबव द प्लेन आ गया, और ओ नेगेटिव मतलब ओ एच आपका बिलो द प्लेन आ जाएगा, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, 90% प्रोडक्ट बनता है। और अगर आप इसको कहाँ नीचे से कर दो तो ये माइनर प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि ग्रेविटी है, ग्रेविटी को अगर नीचे से लाओगे न्यूक्लियोफाइल को तो वो उतनी अच्छे से उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट बनता है, मतलब दो प्रोडक्ट बनती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ट्रिपलेट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन का मतलब होता है इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर बनता है एक माइनर बनता है, मेजर ज़्यादा फेवरेबल होता है देन माइनर से। इस प्रकार से हमने सेलेक्टिविटी के बारे में पढ़ा है। सेलेक्टिविटी टाइप की होती है, कीमो सेलेक्टिविटी, रेजियो सेलेक्टिविटी और स्टीरियो सेलेक्टिविटी। तो आपको पता है कि कीमो सेलेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, विच फंक्शनल ग्रुप विल रिएक्ट, और रेजियो सेलेक्टिविटी वेयर इट विल रिएक्ट, और स्टीरियो सेलेक्टिविटी हाउ इट विल रिएक्ट। बस इतना आपको याद रखना है, कभी भी आप कन्फ्यूजन में नहीं रहोगे। सेलेक्टिविटी में कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ पर कैसा आपको रिएक्ट करना है। आज हमने आपको सेलेक्टिविटी के बारे में बताया है, कल हम आपको एक और वीडियो लाएंगे, वो होगी आपकी रिएक्टिविटी के ऊपर कि कौन सा आपका कौन सी रिएक्शंस ज़्यादा, जैसे आपका फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्डिहाइड और कीटोन, तो रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है वो हम आपको बताएंगे। आज हमने आपको सेलेक्टिविटी के बारे में बताया है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइज।